त्रिपाठी जी, आ रही हूं गौरव भाटिया जी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक तरफ है परफॉर्मेंस, 100 टन सोना वापस आ रहा है, S&P की रेटिंग आ रही है, प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे समय तक बहुत रैलीज की, कैंपेनिंग की, देश का काम भी समेटा, सब कुछ करके उन्होंने बस 45 घंटे का एक मौन मुद्रा में एक ध्यान लगाने का काम किया, और ध्यान वो लगा रहे हैं, तूफान दूसरी तरफ मचा हुआ है। इतना तूफान क्यों है? आपको क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस वाले तूफान मचा रहे हैं या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है तूफान वहां से उठा रहा है? नवके जी, देखिए, चुनाव अब प्रचार समाप्त हो चुका है, कल आखिरी चरण का मतदान हो जाना है और उसमें 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन दोनों में सबसे अधिक 13 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र भी है। अमित शाह काशी में बैठ के जो दूसरी सीटें थी पूर्वांचल की, उसका भी नट बोल्ट सब टाइट करके आए। और मुझे कोई संकोच नहीं ये कहने में कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया है अमित शाह ने इस बार, और इसीलिए गाजीपुर जैसी सीट पर भी समीकरण बहुत कुछ बदले हैं, जो अफजाल अंसारी के लिए बहुत मजबूत सीट मानी जा रही थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में सचमुच नहीं आती है, तंज करना, प्रधानमंत्री पर हमला करना, ये कोई गड़बड़ नहीं है। जो विपक्ष में रहेगा उसको करना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी न किसी पार्टी से होता है, और ये चुनावी माहौल है, इसमें प्रधानमंत्री से ज्यादा वो अपनी पार्टी के प्रचारक हैं, और हर पार्टी का प्रचारक अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन ये कहना कि ध्यान को अलग अलग नामों से बोलकर उसको थोड़ा कमतर, कमजोर या कहें खारिज करने की कोशिश, हिंदू धर्म को मानने वाला योग, ध्यान को, पूजा को, अर्चना को, राम मंदिर को, काशी विश्वनाथ धाम को, महाकाल को, विवेकानंद शिला स्मारक को, विवेकानंद के ध्यान को, उसको खारिज नहीं कर सकता है। और जब ये खारिज होता हुआ दिखता है तो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को लगता है कि ये हमारा मजाक बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनाव के पहले वो अचानक चले गए, जो उसको ध्यान को अलग अलग नामों से लोग पुकारने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ गुफा का भी ध्यान है, उसके पहले भी ध्यान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन में अलग अलग समय पर वो ध्यान की मुद्रा में कहां कहां गए हैं उसका जिक्र अलग अलग उनको जानने वाले लोग करते हैं। हिमालय पर भी वो कुछ समय रहे, इसका भी जिक्र लोग करते हैं। और जिस तरह का उनका जीवन रहा है, जो प्रचारक जीवन संघ का, उसको भी लोग जानते हैं कि देश का कोई जिला नहीं जहां वो न गए हो, रात न बिताई हो। अब उनका अपना तरीका है कि नॉन स्टॉप ये रैली, चुनावी सब कुछ करने के बाद उनको लगता है कि 2 दिन ध्यान में रहना चाहिए, थोड़ी ऊर्जा संचय करना चाहिए। और कम से कम हिंदू धर्म में जो योग ध्यान की परंपरा वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आप अपने आप को सुने तो ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष अगर मीडिया पर हमलावर है और ध्यान पर ही हमला कर रहा है, उसको डर लगता है कि एक व्यक्ति जो हिंदू रीति रिवाज, परंपरा, आचरण, व्यवहार को जीवन में उतारे हुए है, उनके सामने कहीं दूसरी बातें याद ना आने लगे कि राम मंदिर कैसे बना, काशी विश्वनाथ धाम में क्या मुश्किल है, अभी भी कैसे 1993 में श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा दी गई थी, ये सब ध्यान में ना आ जाए, शायद उसको लेकर ज्यादा चिंतित है। ये मीडिया पर हमलावर होना क्या हार मानने की प्रक्रिया है, सैयद अब्बास हैदर? नाविका जी, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, मुझे ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ध्यान पे गए। मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी चिंता होती है, हमारी संवेदना है उनके साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बुजुर्ग प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको आवश्यकता है ध्यान की, एकाग्रता की, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए हैं वो रीजन ऑफ ग्रैंडियोर से पीड़ित हैं या किस बीमारी से, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ध्यान की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन 45 घंटे का ध्यान काफी नहीं है नाविका जी, ये मैं मानता हूं। मुझे लगता है उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और मुझे वो ध्यान में गए, बहुत खुशी की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं ध्यान से। लेकिन फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, कैमरा जीवी हैं, बिना कैमरे के ध्यान भी नहीं होता है, बताइए। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ। समस्या आपकी है या उनकी है? गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, कैमरा जीवी अब फिर से वापस एंट्री मार रहा है चुनाव से आखिरी चरण से पहले। जवाब दीजिए अब्बास हैदर जी को। देखिए, इनका क्या जवाब दें। साइकिल गई है टूट, जनता गई है रूठ, परिवार में पड़ गई है फूट, टायर है पंचर, 3 सीटों वाली पार्टी है, शून्य पे जा रही है,
और ये हमें बताएंगे। अरे ये तो वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि कैमरा हम पर लगाओ, लेकिन कैमरा कहता है कि भैया हम आपकी तस्वीर नहीं खींचेंगे। ये तो शख्सियत होती है अपनी अपनी। नाविका जी, किसी के पीछे कैमरा जाते हैं क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत होता है। कुछ लोग ऐसा है कि सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुराते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 200 रुपए की टोटी चुराई। ये मोदी जी ने बताया अपने भाषण में कि ऐसे व्यक्ति को कोई क्या वोट डालेगा जो जनता के रुपए से सरकारी बंगला बना, उसकी 200 रुपए की सरकारी टोटी चुरा दी इन्होंने। दूसरी बात, आरजेडी की प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा, इनको तो दिक्कत है तो ध्यान से, अध्यात्म से, योग से क्यों है? शांत शांत, अपनी बारी में छोटे भाई की तरह रहो। अच्छा नाम क्या? हाँ भाटिया जी, आपका अब ये चिल्लाने लगी। मैडम को चुप कराइए, कह रहे थे मैडम को चुप कराइए। प्रियंका जी बस मुझे इनके साथ चीखम चिल्ली नहीं थोड़ा करनी। सा रुक जाइए, बस 30 सेकंड का समय दे रही हूँ। गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म करेंगे, फिर मैं आप पे आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी 1 मिनट का समय चाहिए। ये देखिए, ये अखिलेश यादव की तरह ये भी मुसलमान बन गए, नमाज पढ़ रहे हैं। इनका नाम है तेजस्वी यादव, तुष्टीकरण की राजनीति का। अरे अच्छा, अब्बा जी भी हैं। अब्बा जी को देखिए, लालू प्रसाद यादव, ये देखिए। इन लोगों को क्या है, हिंदू धर्म से नफरत है, और तभी सावन में ये लोग मटन खाते हैं। अरे गरिमा की बात आप करेंगे? चारा घोटाले वाले भैंसों का चारा खा गए, इंसानों को क्या छोड़ोगे? गुंडा राज वाली पार्टी। दूसरी बात, भाषा की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने अभी कुछ माह पहले कहा था, प्रधानमंत्री के कंधे पे चढ़े हुए उनकी नरेती पकड़ी हुई है, मतलब गला दबाया हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, ये गरिमा है। तीसरी बात, आरक्षण जो है, तुष्टीकरण की राजनीति देखिए नाविका जी, कहते हैं आरक्षण पूरा मुसलमानों को मिलेगा। क्यों भाई? हिंदुओं से नफरत है, बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है। वही बात तुम भी कर रहे हो। चौथी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत ये है, एक सांसद नहीं है। बिहार में 1 सीट नहीं आई थी इनकी। मालूम है क्यों? क्योंकि घोटालेबाज है नंबर 1, और रंगदारी, जंगलराज और डकैती और महिलाओं का उत्पीड़न, यही इनका चरित्र है। और अंत करूंगा, अध्यक्ष आज तक यादव परिवार के बाहर का नहीं बना पाए तुम आरजेडी का, और जब एक मौका मिला और लालू प्रसाद यादव अरेस्ट होने जा रहे थे तो उनको कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति नहीं मिला। मिली तो पांचवी फेल राबड़ी देवी। और ये बात करेंगे दूसरों को आगे बढ़ाने। प्रियंका भारती जी 45 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप जवाब। अब आप चिल्लाइए, अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो। जातिवादी गौरव भाटिया तो नेशनल टीवी पे अगली बार इस तरह की असंसदीय भाषा ना इस्तेमाल करें। आप असंसदीय भाषा ना इस्तेमाल करें। सिर्फ एक गलती हुई कि आप जैसे तोतले मर्यादा बनाए रखो मेरी छोटी बहन। मुझे पता है दर्द हुआ जब आईना दिखाया, अपनी सूरत अच्छी नहीं लगी। नहीं हुआ, आपकी जो भिक्षा चोरी की नीति है ना, आप जो भिक्षा लेते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों को तेज प्रताप यादव ने अपने ही वर्कर को कैसे धक्का मारा था स्टेज पे? कहीं आप तो वहां नहीं खड़ी थी। अगली बार तेज प्रताप यादव ने धक्का मारा था अपने ही वर्कर को, कहीं आप तो वहां नहीं थी? मेरी छोटी बहन के साथ 4 तारीख से पहले तो हर आदमी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, हमारी पार्टी जीत रही है, लेकिन यहाँ बीच में मैं पब्लिक के सवाल जो आए हैं उन्हें भी लेना चाहती हूँ। सुनीता कक्कड़ का लखनऊ से सवाल है, और प्रधानमंत्री जी चिंता में है तो मोदी जी के ध्यान को 4 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, क्यों कमेंट कर रहे हैं? ये सवाल विपक्ष के लिए है। केदार भाई जडेजा का आनंद गुजरात से सवाल है, मोदी जी तो हमेशा से हिंदुत्व को जीते रहे हैं, फिर विपक्ष उनकी ध्यान साधना पर वोट वाला कटाक्ष क्यों कर रहा है? मनीष कुमार का बिहार से सवाल है, बात तो सही है, ध्यान करें या योग करें, इतने कैमरे लेकर क्यों गए? और किसी ने पूछा कि ध्यान में चश्मा कौन लगाता है, क्या ध्यान से ध्यान खींचने का आरोप सही नहीं है? तो पहले अब्बास हैदर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं गौरव भाटिया जी को भी लाऊंगा। नाविका जी, हम लोग मैंने पहले भी कहा, हमें तो खुशी है प्रधानमंत्री जी ध्यान में जा रहे हैं, और वो ध्यान में उन्हें और भी आगे जाना चाहिए, बहुत समय होगा। लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये जो है मीडिया अटेंशन अपनी ओर खींचने का एक प्रयास है, क्योंकि कल उनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, और मुझे लगता है लोकसभा क्षेत्र में
जो लड़ाई है वाराणसी में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो है वो लगभग वहां पे स्टेशन है, वो वहां चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और मैं कल काशी में ही थे और अब पिछले 3 दिन से हम काशी में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि काशी की सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए कि वो ध्यान की मुद्रा की जब तक तस्वीरें नहीं भेजेंगे उस इलाके में, तो शायद जीत ना पाए? ये अब्बास हैदर की आर्ग्यूमेंट से आप कितने सहमत हैं? देखिए निव्का जी, हम आप तो 3 दिन वहीं काशी में रहकर आए हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी कोई चिंता होती तो नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ होते, बाबा के सामने वो ध्यान लगाकर बैठे होते। लेकिन उन्होंने नामांकन किया, रोड शो किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले, वहां नारी सम्मेलन किया, वहां बुनकरों से मिले, वहां लगातार वो कार्यक्रम करते रहे। और देखिए, प्रधानमंत्री इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद एक सांसद के तौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र से जिस तरह से जुड़े रहते हैं, वो दूसरे सांसदों को भी सीखनी चाहिए। राहुल गांधी का संकट हो सकता है क्योंकि वो कभी कभी जाते हैं तो उनको फिर उस दिन घूमना पड़ता है, बूथ पे जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को वहां इसकी कोई चिंता है। वहां बात है तो सिर्फ इतनी, अंतर कितना बड़ा होगा, इसके अलावा मुझे काशी में कोई अंतर नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं दिखती। और काशी ही नहीं, इस चरण में जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में दिखती है मुझे।